आज हम लोग पढ़ते हैं, हो गया, कब तक बात करते रहेंगे हम लोग। पाठ का आज का नाम है माई मदर 866। कमला दास इसके पोएट हैं और उनका ये कहनाम है कि माई मदर 866 का मतलब होता है कि 66 वर्ष की आयु में मेरी माता जी, माई माने मेरी, मदर माने माता, 866 का मतलब होता है 66। 66 वर्षों में अपनी माता के बारे में वो लिख रही हैं कि मेरी माता कैसी है। इसके सबसे पहले हम लोग कुछ कहानी की चर्चा करेंगे। इस कहानी में क्या आपको दर्शाया गया है, कवित्री अपनी माता, अब बात मत करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, या तो पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो कहिए तो आपको विदाई करके हम भी छुटकारा पा जाएं, जो कहना कहिए। कह रहे कवित्री अपनी माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी। देख लेना ध्यान से, कवित्री जो है जिनका नाम कमला दास है ना, अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी। उसकी माँ जो 66 वर्ष की थी उनके साथ बैठी हुई थी। माँ भी उस लड़की के साथ गाड़ी पर बैठ के, कार पर बैठ के क्या कर रही थी, जा रही थी। कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, जो कवित्री है वो अपनी माँ के चेहरे को देखा। उनका चेहरा पीला और राख के भांति बदरंग दिख रहा था, बहुत ख़राब दिख रहा था। यही सेंट्रल इंडिया में लिखा जाता है, उनका चेहरा पीला और माने समझिए एक तरीके से राख के भांति बदरंग दिखाई दे रहा था। वह ऊँग रही थी, माने उसको नींद आ रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा लाश के समान निर्जीव लग रहा था और उनको खोने का भय और दर्द से कवित्री अत्यंत दुखी हो गई थी। इस नकारात्मक विचार को स्वयं से दूर करने के लिए उन्होंने अपने ध्यान वहाँ से हटाया। उन्होंने कार से बाहर देखा। खिड़की के बाहर का दृश्य जीवन और ऊर्जा से भरपूर था। तेज दौड़ते प्रतीत हुए वृक्ष और खुशी से खेलते बच्चे हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी मां के रंगहीन और निर्जीव चेहरे को देखा। उसका हृदय दर्द से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी आंसुओं को छिपा लिया। वह मुस्कुराई और अपनी मां से कहा, हम जल्दी ही मिलेंगे मम्मा, और फिर वहाँ से वह चली गई। कहानी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैं कहूँ आपको कहानी ये क्या है, तो कहानी के बारे में आप ज़रूर याद करिएगा, समझ रहे ना। तो कवित्री कैसे अपने माता पिता के साथ जाती है। अगर आप कहानी अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। हर 66 years old mother was sitting beside her. She looked at her mother face. Her face was pale and grey like ashes. She was dozing with her open mouth. Her face was appearing like a dead body. The poet was extremely sad and afraid at the thought of losing her. To come out of the negative thought, she diverted her attention. She looked outside the car. The scene of seeming fast running tree and merely playing children was full of life and energy. After security check up at the airport, she again looked at her mother colorless and lifeless face. Her heart was aching. She hid her tears. She smiled and said, "See you soon, अम्मा." माने कहानी आप समझ गए होंगे कि कहानी में दर्शाया गया है कि उसकी माँ है, माने किसकी माँ है, कवित्री की माँ है, जो 66 वर्ष की हो गई है और उसकी माँ उसके साथ कार में यात्रा कर रही है। कवित्री को ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ को नींद आ रही है, लेकिन फिर भी कवित्री को ये लगता है कि अब मैं अपनी माँ को खो दूँगा, क्योंकि माँ जो है उनका चेहरा पीला हो गया है, उनका चेहरा बदरंग हो गया है। आने वाले टाइम में वो कभी भी दुनिया को छोड़ कर जा सकती है। लेकिन फिर भी
जो पोएट हैं, जो पोइटेस है, जो कमला दास हैं, उनके लगता है कि हमें इस निगेटिव सोच को छोड़ देना चाहिए। फिर वो अपने कार से दौड़ते हुए माने जो दौड़ते हुए ब्रिज होता है उसको देखते हैं और फिर अपने जो भी निगेटिव सोच होता है उसको छोड़ देते हैं। फिर एयरपोर्ट के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि अम्मा हम लोग जल्दी से फिर क्या होंगे, मिलेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा स्टेंजा में पढ़ रहा हूँ, स्टेंजा पढ़ाता चल रहा हूँ और आपके किताब में जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा पेपर जाएगा। चलिए शुरू करें हम लोग। आज कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स, ये आपके पास दिया गया है। और आप अर्थ में जानते होंगे ड्राइविंग माने क्या होता है, चलाना। फ्रॉम माने क्या होता है, से। और माई माने होता है मेरे। अब पेरेंट्स माने माता पिता, होम माने घर से, टू कोचिंग माने कोचिंग, लास्ट माने पिछला, और फ्राइडे माने शुक्रवार। माने कहेंगे इसका अर्थ होगा बाबू कि पिछले शुक्रवार को प्राप्त अपने माता पिता के घर से कार में जाते समय मैंने अपने साथ बैठी अपनी माँ को भी देखा। बात समझ रहे हो? माने ड्राइविंग माना होता है चला करके, फ्रॉम माई पेरेंट्स अपने माता पिता को कार पर बैठा करके और अपने घर से कोचिंग के लिए पिछले शुक्रवार को क्या किया, गया। मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह का समय था। आई सा, आई माने मैं, सा माने देखा, माई माने अपने, मदर माने माता को, बिसाइड मी माने होता है बगल में बैठे हुए। कह रहा है कि मैंने अपनी साथ बैठी अपनी माँ को क्या किया, देखा, जिसकी मुँह क्या हुई थी, खुली हुई थी और उसको नींद आ रहा था। मैंने कह रहा है डोज, डोज माने होता है देखिए ऊँघाना होता है डोज का मतलब। माने बिसाइड मी माने मेरे बगल में बैठी थी और डोज माने क्या हो रही थी, ऊँघा रही थी। सीन, ओपन माने खुला हुआ था और माउथ माने मुंह, उसका मुंह क्या हुआ था, खुला हुआ था। हर फेस, उसका चेहरा। एसेज माना होता है राख, राख की तरह। एसिन लाइक दैट ऑफ ए कार्पस, कार्पस माने लाश की तरह। एंड रिलीज विथ पेन, और मैंने उसके दर्द को महसूस किया। मैंने कह रहा हर फेस, एसिन माने पीलापन होता है शायद, माने उसका चेहरा पीलापन था। लाइक डैट ऑफ ए कार्पस, कार्पस का मतलब होता है लाश की तरह था। एंड रियलाइज, और हमने महसूस किया, विथ पेन, उसके दर्द को। मैंने अपनी माँ के दर्द को हमने क्या किया, महसूस किया। कह रहा डैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन but that thought away and looked out a young tree sprinting the merry children spilling out their homes। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि डैट माने कि, सी माने वह, वाज माने थी, एज ओल्ड, एज माने बहुत बुढ़ी, सी माने वह, लुक्ड माने देखा, बट माने लेकिन, सुन माने शीघ्र, पट, पट माने छोड़ दिया, द थॉट माने विचार को, अभी माने दूर, एंड माने और, लुक्ड माने देखी, आउट ए यंग माने, यंग माने क्या होता है, नौजवान। ट्री माने क्या होता है, पेड़ों को। स्प्रिटिंग माने दौड़ते हुए। द मेरी माने होता है प्रफुल्लित। चिल्ड्रन माने बच्चों को। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर जाते हुए। माने जो कवित्री है वो कह रही है कि मैंने दुख के साथ जान लिया कि अका का याद, देखो दुख के साथ जान लिया कि उसका अंत समीप है, अब वो मरने वाली है। परंतु तुरंत मैंने उन विचारों को मन से दूर कर दिया और बाहर, क्या कहा, और बाहर दौड़ते हुए छोटे पेड़ों को देखा। और क्या देखा हमने, घर से बाहर निकलते बच्चों को भी क्या किया, देखा। बात समझे? माने वो कह रही हैं कि मैं तुरंत अपने विचारों को क्या कर दिए, छोड़ दी। देखो एक बार और समझ लो तने इसको। देखो कह रहा है पट माने छोड़ दिया, थट माने विचारों को, अभी माने दूर, एंड माने और, लुक्ड माने देखी, आउट माने बाहर, यंग माने नौजवान, ट्री माने पेड़ों को, स्पेटिंग माने क्या होता है, दौड़ते हुए। द मेरी माने होता है प्रफुल्लित, चिल्ड्रन माने बच्चों को, स्पिलिंग माने बाहर निकलते हुए, स्पिलिंग आउट माने बाहर निकलते हुए, देयर होम माने अपने घर से। और हमने बच्चों को अपने घर से बाहर निकलते हुए क्या की, देखी। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन पर पास, क्वेश्चन आंसर के पास आते हैं बाबू। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू वाई। देखिए वेयर माने कवित्री कहाँ जा रही थी और क्यों। भाई वेयर माने होता है कहाँ, वेयर माने कहाँ, वाज माने थी, द पोएट ड्राइविंग टू माने कह रहा है कवित्री कहाँ जा रही थी, और वाई माने होता है क्यों जा रही थी। क्या ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं लिखा जाएगा? राजकुमार यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट। कहीं से अगर है तो है ना क्वेश्चन, क्या दिक्कत है उसमें। माने क्वेश्चन अगर है स्टेंजा है तो क्वेश्चन आ सकता है।
कहानी याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। हाँ, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउ टू कोचिन शी वाज गोइंग डेम टू कैच ए फ्लाइट एट द एयरपोर्ट। माने कवित्री अपनी माता पिता के घर से कोचिन क्या कर रही थी, और वह हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़ने जा रही थी। एक और क्वेश्चन सुनो, हाउ डिड द पोएट मदर लुक्ड ड्यूरिंग द जर्नी। माने कह रहा है कि यात्रा के दौरान कवित्री की माँ कैसे दिखाई दे रही थी, लाश के समान दिखाई दे रही थी ना, पीलापन उसका शरीर दिखाई दे रहा था ना, वह उसको औंघाई आ रहा था ना, उसके शरीर में दर्द था ना, ये सब तो लिखना है, तो अंग्रेजी में तो लिख देना है बाबू। देखो द पोएट्स, अच्छा एक बात बता दें, जब भी डीड आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, आवाज लगा के लिख दीजिएगा। द पोएट मदर्स वाज 66 ईयर्स ओल्ड। माने पोएट की जो माँ थी वह कितने वर्ष की थी, हाँ 66 वर्ष की थी। सी लुक्ड वीक, वह बहुत कमज़ोर दिखाई दे, वीक माने लुक होता, वीक माने कमज़ोर, एंड सिकली बीमार दिखाई देते। सी वाज ड्यूरिंग विथ हर माउथ वाइड ओपन, और उसके मुंह क्या हुए थे, खुले हुए थे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द पोएट रिलीज। कवित्री ने क्या जान लिया, व्हाट डिड द पोएट रिलीज, कवित्री ने क्या जान लिया, कवित्री ने क्या जान लिया। वाई डिड सी पुट द थॉट अवे, और उसने विचार क्यों मन में निकालिए। क्या जानी थी कवित्री कि द पोएट रिलीज दैट हर मदर इंड वाज नियर। मानो उसको ये लगा कि मेरी माता का क्या है, ये अंतिम समय, अब कभी भी दुनिया को छोड़कर जा सकती है। इट वाज ए पेनफुल थाट, वह एक बहुत ही दर्द से भरा हुआ विचार था। शी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती थी टू थिंक अबाउट इट, मानो कवित्री नहीं चाहती थी कि मैं अपने माँ के बारे में ज़्यादा सोचूं। सुना बाबू ध्यान से। सो मैंने इसलिए सी लुक्ड आउट टू डिवर्ट हर अटेंशन, इसलिए तुरंत अपने उसने मस्तिष्क को बदल दिया। थस सी पट, और इसको छोड़ दिया, दैट थॉट एवे, और उसको छोड़ दिया। वह माने लेखिका जो थी, जो कवित्री है, अपनी माँ को देखती है और उनको ये महसूस होता है कि माँ अब दुनिया को छोड़ कर जाने वाली है, लेकिन तुरंत इस विचार को छोड़ देती है और वह बाहर कार से बाहर झांकती है, कार से बाहर देखती है, दौड़ते हुए पेड़ों को देखती है, तो उनको कैसा महसूस होता है, खुशी महसूस होता है। बाबू फिरोज बाबू समझ में आ रहा है ना जी, कहानी याद तो पूरा आंसर है। कौन क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि व्हाट इज मीन बाई वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, इसका अर्थ क्या होगा। माने वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड से क्या तात्पर्य है, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी ना भाई। वाज एज ओल्ड एज का मतलब वो क्या हो गई थी, बहुत, हाँ बहुत ही क्या हो गई थी, बहुत अधिक बूढ़ी हो गई थी। बता दो सब लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, लिखा जाएगा। सुनो, कह रहा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट, सुनना बाबू ध्यान से। बट माने क्या होता है लेकिन, आफ्टर माने बाद, एयरपोर्ट माने क्या होता है, हवाई अड्डा होता है। माने कह रहा है कि हवाई अड्डा पर पहुंचने के बाद सेक्रेटरी चेक, जो सेक्रेटरी गार्ड है तो उसने क्या किया, चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू आर्ड, कुछ गज दूर खड़े होकर के। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः, मैंने कवित्री कहती है मैंने पुनः अपनी माँ को क्या की, देखी। और वांट वाज पेल, पेल माने क्या होता है, पेल माने होता है पीलापन, उसका शरीर पीलापन था, उसका शरीर कैसा था, पीलापन था, माने पीलापन नजर आ रहा था। और कैसा था, एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने कह रहा है कि एज ए लेट विंटर, एज ए लेट विंटर माने कहा होगा, देखो ध्यान से, कि मैंने एक बार फिर उसके ओर देखा कि वह पिछले शीतकाल के, सुना ध्यान से, वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा के भांति फीकी और बहुत पीलापन से भरी हुई दिखाई दे रही थी। और मैंने बचपन का पुराना जाना पहचाना डर अनुभव किया, परंतु मैंने केवल इतना कहा कि जल्दी ही मिलूँगा अम्मा, और मैं केवल मुस्कुराती हुई वहाँ से कहाँ हो गई, चली गई। सुन लो, कहानी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, अच्छा आप बताइए आपकी किताब में क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट नंबर। कवित्री किस प्रकार का कष्ट और दर्द महसूस कर रही थी।
चलो, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, यही ना जी, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील, कि वाट माने होता है माने वह कष्ट पीड़ा क्या है जो कवित्री अनुभव कर रही थी। माने कवित्री को कौन सा दर्द था जो अनुभव कर रही थी। दर्द तो उसको नहीं हो रहा था, उसकी माँ के हो रहा था, लेकिन कैसे अनुभव कर रही थी। देखिए आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि द पोएट लुक्स एट हर मदर। सुनो ध्यान से बाबू, द पोएट लुक्स एट हर मदर माने कवित्री ने अपनी माँ को क्या किया, देखा। और सी हैज ग्रोन ओल्ड एंड वीक, वह बड़ी हो गई तो और क्या हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी। और इट अपीयर्स, और वह दिखाई दे रही थी, डैट सी विल नॉट इन लॉन्ग, अब वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। और द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लूज हर सुन, और कवित्री को यह महसूस हो रहा था, अपनी माँ को जल्दी से खोने का दर्द उसको महसूस हो रहा था। जो कवित्री है उसको ऐसा महसूस हो रहा था, बहुत दर्द से बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि अब मेरी माँ को बहुत जल्दी मैं अपनी माँ को खो सकती हूँ। समझे, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी में टॉप करना आपका। कह रहा वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। सुनो ध्यान से बाबू, ध्यान से, किताब है ना, किताबें नहीं है वहाँ पर, कहाँ है, तुम दिखाओ, देखो फिर अलगर्जी कर। हाँ तन सर्वा समझ रहे हो ना, का कौन क्वेश्चन पढ़ना है तुम बताओ तो ध्यान से। अरे तो आंसर बोलते रखा, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब माने युवा पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है। युवा पेड़ों को माने जवान जो पेड़ है उसको दौड़, स्प्रिंटिंग माने दौड़ते हुए होता है, अब ये पढ़ रहे हैं। तो सुनिए उत्तर में, द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाई कार, द यंग ट्री अलोंग द रोड अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग पास्ट देम। कवित्री एक कार से यात्रा कर रही थी, सड़क किनारे खड़े युवा पेड़ उसे पीछे की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये भाई जब कार आगे बढ़ेगा, जब कार अगर आगे बढ़ता है, कार आगे बढ़ता है तो पेड़ आपको पीछे नजर आते हैं ना भाई। कार पूरा बैठिएगा बाहर देखिएगा तो कार आगे बढ़ते तो पैर जो पेड़ होते पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए दौड़ते हुए पेड़ को हिस्सों वर्णन किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कह रहा है कवित्री ने प्रसन्नचित बच्चों को घर से निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया है। भाई इसका अर्थ होगा कि द पोएट डज नॉट वेट टू थिंक ऑफ हर सिकली मदर। द पोएट डज नॉट वेट टू थिंक ऑफ हर सिकली मदर एज सी लुकड आउट द हैप्पी केयर फ्री चिल्ड्रन प्रेजेंट ए कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज़ हैप्पी डिरवेशन। यानी कवित्री अपनी माँ के बारे में नहीं सोचना चाहती है, इसलिए उसने कार से बाहर देखा, प्रसन्नचित और निश्चिंत बच्चे को घर से बाहर उसने क्या किया आते हुए देखा। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू विद द लेट विंटर एमून। माँ की तुलना शीत ऋतु के चाँद से क्यों की गई है। इन लेट विंटर in the misty sky the moon looks dim, wan and sickly. The mother also looked like that winter is symbol of old age old। माने जो माँ है ना बिल्कुल शांत है, उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया है, अब वो दुनिया को छोड़ के जाने वाली है, इसलिए उसकी तुलना किससे की गई है, शीत ऋतु के चाँद से की गई है। बता दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई वाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यानी कवित्री को विदाई के शब्द और मुस्कान का क्या महत्व है। कवित्री के विदाई के शब्द और मुस्कान का क्या महत्व है। भाई देखिए कवित्री यह सोच करके दुखी होती है कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़ जाएगी। वह इस विचार से दूर नहीं रह पाती है, वह माँ के प्रति अपने कर्तव्य महसूस करती है। वह माँ को अकेला और उपेक्षित नहीं छोड़ना चाहती है, वो चाहती है कि मेरी माँ अकेले न रहे। लेकिन दुनिया है, दुनिया में जितने भी माँ हैं एक दिन चली जाएंगी, लेकिन फिर भी ये कहानी आपको सिखाता है कि अपनी माँ से प्यार कभी कम मत करिएगा, कभी कम मत करिएगा। आइए आप इसका सेंट्रल आइडिया में एक बार चाहता हूँ कि बता दूँ और आपको समझा दूँ कि आप इसको लिखेंगे खूब ध्यान से। चलें आ जाएं, सेंट्रल आइडिया के पास आ जाओ सब बच्चा लोग। देखिए मैं आपको एक बार पढ़ करके आपके किताब से बताता हूँ। देखो शुरुआत में ही दिया गया है सेंट्रल आइडिया। पढ़ें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें बोलिए आप लोग। आइए
सेंट्रल आइडिया माने होता है केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया माने क्या